जिस रास पंचाध्यायी के बारे में हम लोगों को नहीं पता है। हम लोग कह तो देते हैं कि श्री ठाकुर जी ने रास रचाया, गोपियों के साथ रास रचाए हैं, गोपियों के चीर का हरण किया है, लेकिन उसका भावार्थ नहीं जानते, उसका सही अर्थ नहीं जानते। रास लीला क्या है, तो बड़े ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जैसे हमारे 5 प्राण हैं, पंच प्राण, प्राण व्यान उदान समान, तो ये जो 5 प्राण है उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत का ये रास पंचाध्यायी 5 अध्यायों में है, वह भी भागवत जी का पंच प्राण है। यदि श्रीमद् भागवत से रास पंचाध्यायी निकाल दी जाएगी तो भागवत जी में प्राण नहीं रहेंगे। रास पंचाध्यायी की शुरुआत भगवान शब्द से हो रही है, कृष्ण से नहीं, मदन से नहीं, माधव से नहीं, मोहन से नहीं। सुखदेव जी कहते हैं भगवान पिता रात्रि। कौन सी रात्रि? शरद पूर्णिमा वाली रात्रि जो अभी अभी निकली है। ठाकुर जी गोपियों के वस्त्रों को चुराया था, वही गोपियां जो निवेदन करती थी कि नंद गोप सुतम देवी पति में कुरते नमः। हे कात्यायनी माँ, नंद को जो लाला है उस लाला को हमें पति के रूप में प्रदान करें। तो आज भगवान अपि शब्द अव्यय कहलाता है, अव्यय अपि। तो अभी तक बहुत ध्यान से सुनिएगा, अभी तक गोपियां ठाकुर जी को याद किया करते थे, ये भक्ति है, भगवान को याद करना भक्ति है। लेकिन भगवान जब हमको याद करने लगे, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। तो अभी तक गोपियां श्री ठाकुर जी का स्मरण करती थी, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी ने शरद पूर्णिमा के उस चंद्रमा को देखा है तो भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान भी वीक्षरन्तुं रमण करने की इच्छा से शरद पूर्णिमायाः चंद्रमं दृष्ट्वा, चंद्रमा को देख करके योग मायामुपाश्रितः श्री राधा रानी जी का आश्रय लिए हैं। क्योंकि पता है कि रास लीला में जब तक राधा रानी का हम आश्रय नहीं लेंगे तब तक रास नहीं हो सकती है। तो रास क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। रसानाम समूहो रासः, कई रस इकट्ठे हो गए हैं और उन्हीं रस को रास कहा जाता है। रास जो है प्रत्येक श्वास में, जो हमारी ये श्वासें चल रही हैं, तो प्रत्येक श्वास में कृष्ण से मिलने की आस को ही रास कहते हैं। रास जो है न किसी के निवास में, न कैलाश में, न किसी के वास में। रास जब होती है तो परमात्मा के ही पास में हुआ करती है। रास वह है। और रास क्या है? जीव और परमात्मा के मिलन को ही रास कहते हैं, वह रास है। बहुत अच्छा सुनिएगा, बहुत आनंद आएगा। तो रास जीव और परमात्मा के मिलन को ही रास कहते हैं। रास लीला में किसी के शरीर से कोई लेना देना नहीं है, भूल मत करिएगा ये अर्थ निकाल करके, क्योंकि ठाकुर जी रास रचाने वाले हैं। ठाकुर जी रास रचाने वाले हैं, तो ठाकुर जी की उम्र 7 वर्ष की है। बहुत ध्यान दीजिएगा, ठाकुर जी की उम्र 7 वर्ष की है और 7 वर्ष के बालक में किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता है। कथा सुनाने वाले सुखदेव जी हैं। सुखदेव जी, उनको तो ये भी नहीं पता है कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष है। अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतस्य वालय अवधूत वेशः, उनको ये भी नहीं पता है। और जो सुनने वाले हैं परीक्षित जी महाराज हैं, जिनकी कल मृत्यु होना है। कल भागवत का 7वां दिन है और परीक्षित जी को श्राप मिला था
कि इति लंघित मर्यादाम तक्षकः सप्तमे हनि, आज के 7वें दिन तक्षक डसेगा। अब आप कल्पना करें कि जिसकी कल मृत्यु होनी है उसको काम दिखेगा कि उसको श्याम दिखेगा। रासलीला वह है। यावत भावो अहम योषित पुमान स्त्री तनोर भ्रमात् तावत गोपी भावस्य कथम अभ्युदयो भवेत्। जब तक हमको पता है कि हम वेद नारायण हैं, या हमको ये पता है कि हमारा प्रोफेशन क्या है, तब तक रासलीला में प्रवेश नहीं मिलने वाला है। जब हम अपने आप को भूल जाएंगे, पांचे भूले देह सुध छठे भावना रास की, जब हम अपने देह की सुध भूल जाएंगे तभी रास के हम अधिकारी बनेंगे। और साते पामय रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। फिर जो 7वीं सीढ़ी है, सुखदेव जी रास लीला के ऊपर महारास है। भगवान की सबसे प्रिय लीला ब्रज लीला, उससे भी प्रिय लीला मथुरा की लीला, उससे भी श्रेष्ठ लीला द्वारिका की लीला, उससे भी ऊपर रास लीला, उससे भी ऊपर महारास लीला, फिर इससे भी ऊपर निकुंज की लीला, और निकुंज लीला से भी ऊपर निभृत निकुंज की लीला। लेकिन सुखदेव जी को पता है कि जो परीक्षित है ये गृहस्थ आश्रम में रह चुका है, तो यह सिर्फ महाराज का ही अधिकारी है, यह निकुंज लीला का अधिकारी नहीं है, और ये निभृत निकुंज लीला का भी अधिकारी नहीं है। तो पांचे भूले देह सुध छठे भावना रास की, साते पामय रीति रस श्री स्वामी हरिदास जी की। भगवान शंकर रास लीला देखने के लिए गए थे। ललिता सखी के द्वारा दरवाजे पे ही रोक लिया गया है, मना कर दिया गया वहां पुरुषों का प्रवेश नहीं है। तो फिर कैसे जाएंगे? तो ललिता सखी ने कान में युगल मंत्र दिया है, लहंगा फरिका पहनाया गया है, बड़ा घूंघट निकाला गया है भोले बाबा का, और तब अंदर प्रवेश मिला। कहने का आशय यह कि देवाधिदेव महादेव जब अपने आप को भूलेंगे, जब वह शिवत्व भूलेंगे, तभी रास में प्रवेश मिलने वाला है। वह रास है। किनके साथ रचाया गया है? गोपियों के साथ। गोपी कौन है? कोई साधन सिद्धा है। जब भगवान राम वन को जा रहे थे तो ऋषि महात्मा देखे कि ये बलकल वस्त्र में इतने सुंदर लग रहे हैं, बिना आभूषण के ये राम इतने सुंदर लग रहे हैं, क्या इनका कभी आलिंगन प्राप्त होगा? भगवान समझ गए, बोले द्वापर में तुम सब गोपी बन के आ जाना। कृपा सिद्धा। भगवान जब समुद्र मंथन के समय कच्छप बन करके आए थे, जब मंदरांचल पर्वत धंसा जा रहा था, तो भगवान कच्छप के रूप में अवतार लिए। तो उस समय मत्स्य कन्या, जितनी मछली की कन्याएं थी, तो देख करके मोहित हो गए कि कच्छप में भी इतने सुंदर दिखाई दे रहे हैं, क्या कभी इनका आलिंगन हमको प्राप्त होगा? भगवान ने कहा द्वापर में आ जाना। यज्ञ कन्या, राजा बलि के यज्ञ में जब भगवान बामन बन करके गए हुए थे, छोटा सा 52 अंगुल का शरीर, लेकिन जितनी वहां दैत्य कन्या खड़ी थी यज्ञ में, तो देख करके मोहित हो गई, कितना सुंदर ये बालक है, क्या यह हमें पति के रूप में मिलेगा? भगवान ने कहा कि तुम सब द्वापर में गोपी बन करके चले आना। इस प्रकार से कि जितनी गोपियां हैं, गोपी एक भाव है, गोपी नाम नहीं है। गोभी इंद्रिय ही, एक एक इंद्रियों से भक्ति रसम पीवत इति सा गोपी, वही गोपी है। निवेदन करें, एक दिन प्रसंग भी आया था कि श्री मीराबाई राजस्थान से वृंदावन गई थी जीव गोस्वामी जी से मिलने के लिए। उन्होंने पत्र लिखा है, मैं मीरा आपसे मिलने के लिए आई हूँ। द्वार वालों ने जाकर के श्री जीव गोस्वामी जी को बताया
कि कोई मीरा है, प्रभु आपसे मिलने के लिए आई हैं। जीव गोस्वामी जी ने पत्र लिख करके भेजा कि जाके कह देना कि वो किसी स्त्री से नहीं मिलते हैं, किसी स्त्री से नहीं मिलते हैं। मीराबाई को बड़ा कष्ट हुआ। मीराबाई ने पुनः पत्र लिखा कि मेरे से ही गलती हुई, मैं पहचान नहीं पाई। अभी तक तो मैं यह जानती थी कि इस श्रीधाम वृंदावन में एक पुरुष है, लेकिन आज मुझे पता चल गया कि इस वृंदावन में दो पुरुष हैं, एक श्री कृष्ण और दूसरे जीव गोस्वामी। मैं तो ये जानती थी कि एक श्री कृष्ण ही पुरुष है और जितने वृंदावन में लोग रहते हैं वो सब गोपी हैं। चढ़े जब वृंदावन को रंग, गोपी भाव सहज उपजे। जब वृंदावन को रंग चढ़ जाएगा तो अपने आप गोपी वाला भाव आने लगेगा। गोपी कैसी? दूध भी दूह रही है तो मन में यही सोच रही है कि कन्हैया आ तो होएगो, वाको दूध पिलानो है कि यादो हने बहनने। दूध दूह रही है, घर लीप रही है, दूध दूह रही है, घर लीप रही है और यही प्रार्थना करती हैं कि सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया। सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। बरसाने के रस को दुलारे, बरसाने के रस को दुलारे। सखिया सखिया दिल के डगरिया, आजा आजा सवरिया। सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे श्याम। तो गोपी वह है, धन्या गोकुल कन्या, जन्म न मन्या, नंद मना जाती। या शाम नयन सरोजे, अंजन कूटो निरंजनो बसती। ब्रज की कन्या इसीलिए धन्य है क्योंकि वो धन संपत्ति प्रॉपर्टी को महत्व नहीं देती हैं। नंद माना जाती, उस नंद नंदन श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती है। और वह कन्हैया उन गोपियों की आंखों में काजल की तरह, अंजन कूटो, काजल की तरह वो बसा रहता है। तभी तो गोपियां कहती हैं कि कन्हैया मेरे नथ को नगीना रे। हम जहाँ जाते हैं और कन्हैया पीछे पीछे चला आया करता है, वह रास है। कल हम निवेदन कर रहे थे कि जिन जिन देवताओं को अभिमान हुआ है, उन देवताओं के अभिमान के मर्दन के लिए भगवान श्री कृष्ण अवतार लिए हैं। कामदेव को भी अभिमान हुआ है। नारद जी के पास गया और कहने लगा कि आपको लड़ना भिड़ाना के अलावा और कुछ आता है कि नहीं आता है। नारद जी समझ गए, बोले भैया यदि तेरे को लड़ना है तो तू वृंदावन चला जा और यमुना के किनारे श्री कृष्ण से मिल लेना, वो तेरे शरीर की खुजली वो ठीक कर देंगे।
कामदेव ने पूछा कि वो कैसे हैं, तो नारद जी ने बताया कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। जाना यमुना के किनारे और सुंदर कौस्तुभ मणि को धारण किए हैं, यमुना के किनारे तो इसको मिल जाएंगे। कामदेव यमुना के किनारे आया और ठाकुर जी से ताल ठोकने लगा। ठाकुर जी ने कहा बता क्या चाहिए। उसने कहा मैं आपसे दो करना चाहता हूँ। कामदेव ठाकुर जी ने कहा कि तू कौन सी लड़ाई लड़ेगा, मैदान की लड़ाई या किले की लड़ाई। कामदेव ने कहा कि किले की लड़ाई तो सब मेरे से लड़ते हैं, मैं मैदान की लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, शरद पूर्णिमा आने वाली है, तू आ जाना और शर्त यह है कि जो हारेगा वह पुत्र बनेगा, जो इस लड़ाई में हार जाएगा उसको पुत्र बनना पड़ेगा। कामदेव ने स्वीकार कर लिया है। ठाकुर जी ने कहा कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को तू आना, यमुना का निकट होगा और गोपियों का सन्निकट होगा। तो शरद पूर्णिमा आई है और ठाकुर जी का अभी तक श्रृंगार मैया यशोदा किया करते थे, लेकिन आज ठाकुर जी स्वयं तैयार हुए हैं, सुंदर मोर पंख को धारण किए हैं। बरहा पीडम, मोर पंख को धारण किए हैं। मोर पंख को धारण क्यों किए हैं? मोर जो है परम ब्रह्मचारी होता है। मोर बहुत बड़ा ब्रह्मचारी है। एक दिन तो बताए कि राधा रानी से मिलाने के कारण ठाकुर जी को लगा कि राधा जी से मिलन इस मोर के द्वारा कराया गया है, तो इसलिए मैं मोर पंख को धारण करूंगा। दूसरा कारण यह है कि जब मोर मोरनी खूब नृत्य किया करते हैं तो मोर जो है विषयी नहीं है, वह भोगी नहीं है, वो अपने आंसुओं को मोरनी को पिलाता है और मोरनी उन आंसुओं के द्वारा ही गर्भ धारण किया करती है। यानी परम योगी मोर है, परम ब्रह्मचारी मोर है। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं कि तेरे जैसा ब्रह्मचारी तो मेरे मस्तक में होना चाहिए। तो ठाकुर जी ने आज मोर पंख को धारण किया है, पीताम्बर धारण किए हैं और बंसी को अपने कमर में फंसा करके यमुना के किनारे पहुंचे हैं कि भगवान पिता रात्रि शरदो फुल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। यमुना के किनारे श्री ठाकुर जी पहुंचे हैं और यमुना की रेती में अपने पीताम्बर को बिछाया है, अपनी बांसुरी को निकाला और बांसुरी से श्री ठाकुर जी कहने लगे देख बांसुरी, तेरी हमने कितनी सेवा की,